न्यूक्लियर टेस्टिंग इतनी कोई साधारण सी बात तो नहीं है जो उन्होंने बोली है, ये बहुत बड़ी चीज है एंड इट कैन ओपन अ पैंडोरास बॉक्स ऑलमोस्ट। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, डिस्क्रीटली टेस्ट कर रहा है, चाइना भी टेस्ट कर रहा है। ये क्या मोदी जी को फिर से डराने की कोशिश है कि लो भाई, आप ऑपरेशन सिंदूर पर तो तुम कुछ बोले नहीं, अब ये लो दूसरा बम मैं फोड़ रहा हूँ न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर। दुनिया में केवल भारत एकमात्र देश है जिसके दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। भारत अकेला एकमात्र देश है जो कि दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है। एक तरफ से चीन है, दूसरे तरफ से पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया। इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर करें। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि परमाणु जो ब्लैकमेल है वो पाकिस्तान की ओर से आया था और उसके उस ब्लैकमेल आने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है, ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर प्रमाणित हो जाता है। तो ये तो अब भारत के प्रधान जी के ऊपर काफी प्रेशर है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था तो हमने उस समय उसके साथ सीज फायर क्यों। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट जमीन को लेके बैठा हुआ है। वैसा गुंडा अगर अब अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लेगा, उसके बाद तो चीन एकदम क्या कहते हैं, चीन बुलडोजर चलाते हुए पूरे भारत पर चल जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों का कहना है, ट्रंप साहब का ही कहना है कि हमारे काफी सारे हवाई जहाज उड़ नहीं सके। कि अगर हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, इसका मतलब हवा में हम जो चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए। हवा में हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम जमीन से ब्रह्मोस मतलब सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल किए। जिसको ये सब चर्चा करनी चाहिए वो बिहार की चुनावी रैली में फकीर होकर कट्टे की बात कर रहा है। तो इसका मतलब तो आप दुनिया के पहले विश्व गुरु हुए जो कि बंदर के डर से अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। अब इसका कैसा विश्व गुरु हो गए भाई आप कि बंदर को देख के आप भाग रहे हैं और अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं। पर अब जिस स्पीड पे चीन बना रहा है वो तो चीन हमसे 10 गुना 20 गुना आगे निकल जाएगा। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, बिलियंस नहीं ट्रिलियन। हमारा टोटल बजट 78 बिलियन डॉलर्स है हर साल का डिफेंस का, जिसमें तनख्वाहें दी हैं, सब कुछ है। तो हम वो मैचअप नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारा दिवालिया निकल जाएगा अगर हम चीन के साथ मैचअप करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात उजागर हो जाएगी कि चीन जो है वो इतनी स्पीड पे बना रहा है न्यूक्लियर वेपन, तो उससे देश की जनता में फिक्र की लहर दौड़ेगी और ये विश्व गुरु नहीं लगेंगे, हारते हुए लगेंगे। तो वो इस बात को उजागर भी नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे उनको लगता है कि उनकी कमतर, जैसे उन्होंने पहले भी कहा जब गलवान हुआ, उन्होंने कहा ना कोई घुसा था, ना कोई आया है, ना कोई कब्जा किए हुए हैं यहाँ के। हालांकि हम सबको पता है कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर इस वक्त चीन काबिज हो गया है 2020। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन क्या परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने में लगे हैं, और यदि अगर ऐसा है तो दो मोर्चों पर भारत एक साथ इनसे कैसे निपटेगा? ये सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक चौंकाने वाले खुलासे के बाद खड़े हो रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करेगा। सीबीएस न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि जहां अमेरिका 3 दशकों से ज्यादा समय से परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है, वहीं पाकिस्तान समेत कई देश वैश्विक जांच से छुपकर भूमिगत परमाणु परीक्षण जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है। वे आपको इसके बारे में बताने नहीं जाते। वे भूमिगत परीक्षण करते हैं जहां लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आपको बस एक हल्का सा कंपन महसूस होता है। मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीबीएस के इंटरव्यू में क्या कहा। अब ट्रंप की ये जो टिप्पणी है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर परमाणु परीक्षण जारी रखने का आरोप लगाया है। ये बयान ट्रंप अपने उस आदेश को जायज ठहराने के लिए दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को 33 साल पुराने प्रतिबंध को तोड़ते हुए परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। लेकिन भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता दो मोर्चों पर है। भारत के संबंध में ये दावा चिंताजनक है क्योंकि भारत और पाकिस्तान और चीन से दो मोर्चों पर खतरा है। ये खासकर इसलिए कि भारत के पाकिस्तान और चीन से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं
और संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ नजर आते हैं। हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को पूरी सैन्य सहायता मुहैया कराई थी। हालांकि कुछ दिनों में ही संघर्ष विराम हो गया था और स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई। आज इसीलिए इस बात को चर्चा करने की जरूरत है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो दावे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर, इसमें कितनी गंभीरता है, और अगर ऐसा होता है, चीन और पाकिस्तान भी अगर इस तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, तो भारत के लिए कितना बड़ा ये खतरा है। और बीच बिहार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी तो पहले से ही नहीं बोल रहे थे, वो ऑपरेशन सिंदूर पर भी अब चुप हो गए, क्योंकि ट्रंप लगातार, उन्होंने आज भी ये कहा है कि देखिए उन्होंने मध्यस्थता की थी, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये न्यूक्लियर वॉर एकदम होने वाला था, उसको उन्होंने रोका। तो ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये भारत के लिए क्या ये एक नई मुसीबत है? और क्या बीच बिहार में के चुनाव में मोदी जी की सिट्टी पिट्टी गुम डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे के साथ कर दी है कि अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा और पाकिस्तान और चाइना तो कर ही रहे? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा कर दी हैं। उन्होंने पहली बात तो काफ़ी समय तक मेरे ख्याल 56 दफ़ा कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, हिंदुस्तान उनसे इत्तेफाक नहीं करता है, पर उसमें कोई उनका मतलब नहीं है। और वो ये भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके बीच में युद्ध रुकवाया। और ये वाली जो बात है इन्होंने कही कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, ये उनकी बात को बल देगा। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन के बीच में जो भी झगड़ा हो, जो भी हो, एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस में हो सकती है, तब्दील हो सकती है। क्योंकि अगर आप गौर करें, उनकी जो मुलाकात हुई है बुसान साउथ कोरिया में शी जिनपिंग के साथ, तो उसमें एक जो अहम बात कही उन्होंने, वो ये कही कि वो चीन के साथ मिलके यूक्रेन का युद्ध रुकवाएंगे, जो कि रूस से ना काफ़ी समय से 2023 से लड़ रहा है। तो हिंदुस्तान मेरे ख्याल से अछूता नहीं रह जाएगा। और हिंदुस्तान की समस्याएं और भी बड़ी हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि G2 है, चीन के साथ जो उनका संबंध है वो G2 वाला है। और हिंदुस्तान उम्मीद कर रहा था कि उनकी हैसियत थोड़ी में इजाफा होगा, कुछ बढ़ेगी, परंतु कुछ हुआ नहीं, बल्कि वो स्लाइड कर गए हैं रिकग्निशन में भी किसी भी तरीके का अमेरिका के। तो देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है, पर स्थिति काफ़ी दयनीय है हिंदुस्तान की इन सब मामलों में। अब तक सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया और अमेरिका के पास थे, और चीन के पास बहुत कम थे उसके मुकाबले। यानी कि समझिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास 180 के आसपास हैं, तो चीन के पास 500 के आसपास थे, और अमेरिका और रूस के पास हज़ारों में थे, 5,000-5,500 न्यूक्लियर वेपन है। पर अब चीन बहुत तेज़ी से बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर पीस टॉक्स करें, न्यूक्लियर लिमिटेशन, आर्म्स लिमिटेशन टॉक करें, पर उसको रिजेक्ट करता रहा है, खासतौर से चीन कहता है कि हमारे पास इतने कम हैं कि हम नहीं करना चाहते न्यूक्लियर। अब हम पहले बिल्ड करेंगे अपना आर्सेनल, हम अपने हथियार बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आपके साथ ये सब लिमिटेशन टॉक। अब उस सारे लपेटे में हिंदुस्तान भी आ रहा है। क्यों? अगर अमेरिका टेस्ट करेगा और चीन भी अपनी तेजी पकड़ेगा, तो हिंदुस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है वो 2 कंट्रीज के लिए, वो पाकिस्तान और चीन के लिए। हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, हम एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने वाले, हमारे इन 2 मुल्कों के लिए। अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के तो बराबर हैं और चीन के आधे हैं, आधे से भी थोड़ा कम है। पर अब जिस स्पीड पे चीन बना रहा है, वो तो चीन हमसे 10 गुना 20 गुना आगे निकल जाएगा। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, बिलियंस नहीं, ट्रिलियन। हमारा टोटल बजट $78 बिलियन है हर साल का डिफेंस का, जिसमें तनख्वाहें भी हैं, सब कुछ है। तो हम वो मैचअप नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारा दिवालिया निकल जाएगा अगर हम चीन के साथ मैचअप करने की कोशिश करेंगे। तो चीन वैसे ही स्पीड अप कर रहा है, हमें वो दिक्कत है, डोनाल्ड ट्रंप उसको और उकसा रहे हैं, तो हम और मुसीबत में आ जाएंगे, जिसे कहते हैं ना। नहीं, लेकिन जो सीबीएस के इंटरव्यू में जो 60 मिनट्स में उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, और भले उन्होंने इंडिया के संदर्भ में ना बोला हो, वो तो कई नेशंस का नाम ले रहे थे, कई कंट्रीज का नाम ले रहे थे कि सब डिस्क्रीटली इस तरीके की न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही है। लेकिन अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो क्या मोदी जी को, आपको लगता है कि इस बात का पता भी है? मोदी जी तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं करते, मैंने तो कभी नहीं सुना उनको बोलते हुए। मोदी जी 2 चीजें करते हैं, एक तो वो ज्यादा जानकार है नहीं चीजों के। आपने देखा ही था वो कैसी बातें करते थे कि मैंने एयरफोर्स से कहा इस वक्त
बादल आ गए हैं, रेडार पे हमारे जहाज पकड़े नहीं जाएंगे, उनको भेज दो, इस तरह की बातें करते हैं। और क्योंकि कोई बोल नहीं सकता कैबिनेट में उनके सामने, इसलिए सब लोग चुप भी रहे, वो बार बार उसको दोहराते भी रहे, किसी ने उनको करेक्ट नहीं किया। उनको अंदर कैबिनेट में ही करेक्ट कर लेते, पर अब उस तरह की सरकार चल रही है कि एक आदमी की मनमानी है। पर एक तो वो जानते नहीं, दूसरा वो अपनी हार कभी मानते नहीं, अपनी कमी कभी मानते नहीं। तो ये बात उजागर हो जाएगी कि चीन जो है वो इतनी स्पीड पे बना रहा है न्यूक्लियर वेपन, तो उससे देश की जनता में फिक्र की लहर दौड़ेगी और ये विश्व गुरु नहीं लगेंगे, हारते हुए लगेंगे। तो वो इस बात को उजागर भी नहीं करना चाह रहे, जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी कमतर, जैसे उन्होंने पहले भी कहा जब गलवान हुआ, उन्होंने कहा ना कोई घुसा था, ना कोई आया है, ना कोई कब्जा किए हुए हैं, जहाँ के हालांकि हम सबको पता है कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर इस वक्त चीन काबिज हो गया है 2020। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी क्या इस लालच में नहीं रहते कि रोज कुछ ना कुछ नई हेडलाइन बना दे, भले ही विश्व में त्राहिमाम मच जाए लेकिन मैं हेडलाइन में बना रहा हूं? ये भी तो एक तरीके की कोशिश है, वरना न्यूक्लियर टेस्टिंग इतनी कोई साधारण सी बात तो नहीं है जो उन्होंने बोली है, ये बहुत बड़ी चीज है एंड इट कैन ओपन अ पैंडोरास बॉक्स ऑलमोस्ट। वो न्यूज में रहना चाहते हैं, अपने सपोर्टर्स के भी नजरों में हीरो बन के रहना चाहते हैं, तो वो इंसिस्ट कर रहे हैं। हालांकि सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, तो अब क्या होगा मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी जब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इसरार करते हैं तो लोग उनको कन्विंस कर लेते हैं, और कभी कभी जब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इसरार करते हैं तो वो किसी की मानते नहीं, वो उस बच्चे की तरह जिसको वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं नहीं कह सकता कि एंड में क्या होगा। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, डिस्क्रीटली टेस्ट कर रहा है, चाइना भी टेस्ट कर रहा है। ये क्या मोदी जी को फिर से डराने की कोशिश है कि लो भाई, आप ऑपरेशन सिंदूर पर तो तुम कुछ बोले नहीं, अब ये लो दूसरा बम मैं फोड़ रहा हूँ न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर? जी, जो ट्रम्प साहब ने बोला है उसके इम्प्लीकेशंस भारत के लिए क्या हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका अगर रोज सुबह उठ के वो शीर्षासन करता है तो उनकी इच्छा है, हम उसको रोक भी नहीं सकते, वो करते रहें, शीर्षासन करें, जिम्नास्टिक्स करें, ट्रम्प साहब करते ही हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता हम कम करें। हमारे इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दुनिया में केवल भारत एकमात्र देश है जिसके दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। भारत अकेला एकमात्र देश है जो कि दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है, एक तरफ से चीन है, दूसरे तरफ से पाकिस्तान है। दुनिया में कोई भी दूसरा न्यूक्लियर देश, क्योंकि हमें पता है परमाणु संपन्न देश अमेरिका है, दो तरफ से उसको दूसरे परमाणु देशों ने नहीं घेर रखा है। एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड के भी बगल में केवल एक तरफ फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, दूसरे तरफ से सैंडविच नहीं है। रशिया के साथ दो देश नहीं है, चीन के साथ भी दो देश नहीं है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जिसको दो तरफ से न्यूक्लियर पावर कंट्रीज परेशान किए हुए हैं। ऐसे में ट्रम्प साहब ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में कही, उसके बारे में मोहसिन भाई ने अच्छे से समझा दिया, पहले कपूर साहब ने भी समझा दिया। भारत के लिए आज उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय एक समय ऐसा आया कि न्यूक्लियर वार की स्थिति आ गई थी और मैंने ट्रेड वार की धमकी देके ये चीज रुकवा ली। अब अगर वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार की धमकी, न्यूक्लियर वार की स्थिति आ रही थी, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत ने बहुत पहले, जिस समय हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी समय हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना ली थी। मतलब भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। चलिए, मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा। अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला था, इसका मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था। पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रम्प साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया। इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर कर गए, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वार शुरू नहीं करते हैं। ऐसे में अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध परमाणु युद्ध के कागार पर पहुंच गया था और मैंने उस परमाणु कागार पर पहुंचे हुए युद्ध को ट्रेड वार के द्वारा, अपने ट्रेड प्रेशर के द्वारा रुकवाया, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि परमाणु जो ब्लैकमेल है वो पाकिस्तान की ओर से आया था। और उसके उस ब्लैकमेल आने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है, ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर प्रमाणित हो जाता है। तो ये तो अब भारत के प्रधान जी के ऊपर काफी प्रेशर है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था
हुआ तो हमने उस समय उसके साथ सीज फायर क्यों किया? क्योंकि भारत तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी करता है। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से ये अटपटी स्थिति भारत के लिए हो गई है। लेकिन हमारे साथ तो समस्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चीन है और दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट जमीन को लेके बैठा हुआ है। हम नहीं जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वही बार बार बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि चीन आके बैठा हुआ है। तो चीन बिना क्या कहते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए हुए कन्वेंशनल ताकत से अगर आपकी जमीन पर बैठा हुआ है, वैसा गुंडा अगर अब अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लेगा, उसके बाद तो चीन एकदम क्या कहते हैं, जिस तरह से ये लोग बीजेपी का इकोसिस्टम हर जगह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाता है, वैसे तो चीन बुलडोजर चलाते हुए पूरे भारत पर चल जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों का कहना है, ट्रंप साहब का ही कहना है कि हमारे काफी सारे हवाई जहाज उड़ नहीं सके। हम दुनिया को पता है कि भारत के हवाई जहाज जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद जब राजीव घाई वगैरह हमारे डीजीएमओ वगैरह ने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया, और हमारे जो एयर मार्शल भारती थे उन्होंने भी कहा कि शुरुआत में थोड़ा कैट फाइट हुआ था, थोड़ा दोनों तरफ लॉसेस हुआ, अगले दिन हमने अपना टैक्टिक्स बदला और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, इसका मतलब हवा में हम जो चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए, हवा में हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम जमीन से ब्रह्मोस मतलब सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल किए। और थर्ड ऑप्शन हमारी जो नेवी थी, और क्या कहते हैं हमारा विक्रांत वगैरह, आईएनएस विक्रांत वगैरह, वो अरब सागर में खड़ा था पाकिस्तान से 400-500 किलोमीटर दूर, वो अपना जखीरा लेके खड़ा था, उसका इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक छोटे से क्या कहते हैं संघर्ष में हमने देखा हवा, जमीन और पानी, इसमें से हवा में हम थोड़ा बहुत हमको घाटा होने लगा, हवा में हम वो नहीं कर सके जो हम करना चाह रहे थे, हमको जमीन के ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चीन अपना जखीरा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने ब्लैकमेल कर दिया है, अब ये सब चर्चा हम और आपको टीवी पर बैठ के करें इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग चर्चा ही कर सकते हैं, हमारे पास तो नीति बदलने की हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो जिसके पास नीति बदलने का अधिकार है वो इस मामले में चुप है। वो अब बिहार में जाके कट्टा फकीर होके कट्टे की बात कर रहे हैं, तो अब हम कैसे किससे पूछें? जिसको ये सब चर्चा करनी चाहिए वो बिहार की चुनावी रैली में फकीर होके कट्टे की बात कर रहा है। ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के जो दावे डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, इसका भारत पर और खासकर मोदी जी पर क्या असर होगा? क्या मोदी जी कान में तेल डाल के बैठ जाएंगे या ये कहेंगे भाई मैं तो बिहार के चुनाव में बिजी हूं, अभी मेरे पास न्यूक्लियर टेस्टिंग पर जवाब देने के लिए टाइम नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इस पर भी चुप रहेंगे और ये बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मैटर है और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। इस पे तो बोलना दूर की बात, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों में ही जहां अमेरिका होगा वहां जाना बंद कर देंगे, मतलब ये मामला सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो पब्लिकली प्रेशर करेंगे प्रधान को हमारे, कि वो माने इस बात को कि उन्होंने पीस कराया है, और वो अगर नहीं भी मानेंगे तो वो उनके सामने उनके मुंह पे बोलेंगे, ये पब्लिक में भी और प्रेस के सामने भी, क्योंकि वो 50 से ज्यादा बार बोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास में पावर आने का मतलब है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाना। अब बंदर के हाथ में अगर उस्तरा आ गया तो आपके सामने क्या विकल्प है? एक विकल्प तो ये है कि आप हंसने लगिए, उस बात पर हंसिए कि देखो बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है। दूसरा विकल्प यह है कि उस बंदर के हाथ से किसी तरह उस्तरा निकलवा दीजिए, नहीं तो बंदर बहुत ज्यादा उत्पात मचाएगा। या तो आप खुद अपने घर से भाग जाइए कि भैया बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है, मुझे मेरे घर में आके ना काट ले। अब मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भले बंदर के हाथ में उस्तरा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास आज इतनी ताकत है कि वो अमेरिका से उड़ान भरवाता है अपने पायलट को कह के, 72 घंटे तक हवा में रहते हुए वो हवा में आता है, ईरान में बमबारी करके वापस चला जाता है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है। तो ये बंदर इतना खतरनाक है कि इसके पास उस तरह नहीं, AK-47 बंदर के हाथ में आ गया है। ऐसे में किसी बंदर के हाथ में AK-47 आ गया है और आप केवल उस पर हंसते रहिएगा, तब तो आप अपने ऊपर खतरा मोल ले रहे हैं। आपको अब दूसरी बात यह है कि आप अगर बंदर के हाथ से वो AK-47 छीनेंगे नहीं तो वो बंदर आपके ऊपर चलाना शुरू करेगा। तो आपने क्या तय किया? जिस तरह से मोहसिन भाई ने बोला कि चलो भाग जाते हैं, अपना ही घर छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब तो आप दुनिया के पहले विश्व गुरु हुए जो कि बंदर के डर से अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए आज चीन में गलवान में घुसा
वो तो कोई परमाणु हथियार लेके नहीं घुसा, वो तो ऐसे ही घुस गया बुलडोजर लेके, ट्रक लेके, 1000, 2000, 5000 सैनिक लेके। तो जो चीन बिना परमाणु का इस्तेमाल किए हुए, बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए हुए आपकी जमीन कब्जा रहा है, वो उसके पास अगर और ज्यादा परमाणु हथियार आ जाएंगे तब तो वो बुलडोजर लेके रामेश्वरम तक घुस जाएगा। आप इसको रोकेंगे कैसे? तो हम तो भैया सैंडविच हैं, बीच में बैठे कैसे रहेंगे? फिर से मैं कह रहा हूं, बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं AK-47 है। आप इसको देख के हंसते रहिएगा तो वो गोली चला सकता है, गोली चलाएगा तो हम घायल हो सकते हैं। आपने तय किया है कि बंदर के हाथ में AK-47 है, हम अपना ही घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब इसका कैसा विश्वगुरु हो गए भाई आप, कि बंदर को देख के आप भाग रहे हैं और अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं? अरे भाई, बंदर है, कुछ भी सोच सकता है। कल भारत के ऊपर कहे कि ईरान तक हमारा हवाई जहाज पहुंच गया, थोड़ा दूर और पहुंचवा देते हैं भारत हिंदुस्तान पर भी, तो भारत उसको कैसे रोकेगा?